टेस्ट ट्यूब बेबी। अब सुन के ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा करने की कोई टेक्निक होगी। पहले यही वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन मेडिकल साइंस में अब जो वर्ड यूज किया जाता है वो है आईवीएफ। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, यानी शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा होने की जो प्रक्रिया होती है उसका पहला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने से लेके वो बच्चा जो बच्चादानी में आकर के जुड़ता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है, इसमें करीब 1 सप्ताह लगता है। तो जिन महिलाओं में कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या भ्रूण है वो बच्चादानी के अंदर नहीं जुड़ पाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो फिर वो आईवीएफ टेक्निक का सहारा लेती हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि उन महिलाओं में शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद उस एम्ब्रियो को, उस भ्रूण को पुनः बच्चादानी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बताएंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किन किन महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। तो विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है, जो इंग्लैंड में 25 जुलाई 1978 को पैदा हुई थी। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल हैं। ये 3 अक्टूबर 1978 को पैदा हुई थी। तो 25 जुलाई और 3 अक्टूबर के बीच में जो 68 डेज हैं, इसमें डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की बेहद दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय कोलकाता मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजिस्ट थे। तो आज हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। आगे के किसी वीडियो में इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, यानी कि आईवीएफ की। जैसा कि मैंने बताया कि आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पर पहले हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद में आईवीएफ को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जननांगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चित्र में आपको जो सबसे नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो वेजिना है, और उसके ऊपर बच्चादानी है, यानी कि यूट्रस है, और यूट्रस से 2 नलिकाएं इधर दोनों तरफ फैली हुई हैं। इन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो अंत वाला भाग है उसे फिम्ब्रिया कहते हैं, और उसी से जुड़ी हुई 2 अंडाकार रचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, उन्हें ओवरी कहते हैं। तो ओवरी में फॉलिकल्स होती हैं, और हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हर महीने एक ओवम, अंडाणु विकसित होता है। ये अंडाणु विकसित होने के बाद में फिम्ब्रिया में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पार्ट है उसमें आ जाता है। तो इस दौरान अगर महिला फिजिकल रिलेशंस बनाती है तो मेल है वो अपना सीमन है वो वेजिना में छोड़ देता है। तो मेल के 1 ml सीमन में 40 से 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। 4 करोड़ से 20 करोड़ तक स्पर्म 1 ml सीमन में होते हैं। तो जब मेल अपना सीमन वेजिना में डिस्चार्ज करता है तो उसके बाद में जो उसके अंदर स्पर्म होते हैं वो यूट्रस में चलना शुरू कर देते हैं, बच्चादानी में पहुंचना शुरू कर देते हैं, और वहां से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होते हुए उसके एंड पार्ट तक आ जाते हैं। वहां अगर ओवम होता है तो ओवम के साथ वो मिल जाते हैं और मिल करके जायगोट बना लेते हैं। इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट में फिर डिवीजन शुरू होता है। उसमें 2 से 4, 4 से 16 इस तरह से सेल्स बनती चली जाती हैं, और वो एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, भ्रूण में डेवलप हो जाता है। फिर ये भ्रूण जो होता है वो करीब 1 सप्ताह में 5.5 से 6 दिन के बीच में ये वापस यूट्रस में आता है, बच्चादानी में आता है, और उसकी वॉल से
चिपक जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो किसी महिला में अगर किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है या इम्प्लांटेशन में दिक्कत है तो वो आईवीएफ का सहारा लेती हैं। भारत में जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। युवा महिलाओं को अगर जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो फैलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर देता है और ऐसी स्थिति में उनमें बच्चा होने के चांस समाप्त हो जाते हैं और वो आईवीएफ का सहारा लेती हैं। तो अब हम बात करते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो है ओवरियन स्टिमुलेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होती हैं और फॉलिकल्स में से हर महीने एक फॉलिकल डेवलप होती है और उसमें से ओवम बाहर आ जाता है, अंडाणु बाहर आ जाता है। तो सेकंड स्टेप होता है ओवम रिट्राइवल। ओवम रिट्राइवल का मतलब है कि जो फॉलिकल है वो मेच्योर हो जाती है तो उसमें से ओवम को बाहर निकाल लेते हैं। तीसरा स्टेप है स्पर्म रिट्राइवल। तो महिला अपने पति का स्पर्म यूज करती है तो पति का मैस्टरबेशन से स्पर्म जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, या फिर आईवीएफ सेंटर है वहाँ स्पर्म बैंक भी होते हैं, वहाँ से भी कुछ महिलाएं स्पर्म को लेती हैं। चौथा स्टेप है कि ओवम और स्पर्म का इंक्यूबेटर में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इंक्यूबेटर में जब उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अंततः उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चादानी में, यूट्रस में। तो यूट्रस के अंदर आगे का बच्चे का जो विकास होता है वो वैसे ही होता है जैसा एक सामान्य बच्चे का यूट्रस के अंदर होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है आईवीएफ की। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।